चुनाव के चलते जनता का रुख साफ साफ बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ लगातार तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का यह मध्य बिंदु निर्णायक साबित हो सकता है। 7 चरणों में हो रहे तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मुकाबले में वोटों के गिरने के साथ आधे से ज़्यादा यानी 283 सीटों पर जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम पूरा हो जाएगा। हमारा आकलन कहता है कि पहले 2 चरणों के चुनाव में एनडीए 5 साल पहले जीती थी। अपनी 113 सीटों में से 20 सीटें गंवा चुकी है और सभी संभावना है कि तीसरे चरण के चुनाव में भी एनडीए को लगभग 20 सीटों पर शिकस्त मिल सकती है। सीटों के ऐसे नुकसान से पूरी तस्वीर बदल जाएगी और नई लोकसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे खिसक सकती है। बीजेपी और उसके साथ दलों को तीसरे चरण के चुनाव में अपनी अजय बढ़त को बनाए रखने के लिए हद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसे सीटों की एक भारी भरकम तादाद कुल 93 सीटों पर हुए चुनावी मुकाबले में 80 सीटों को बचाना है। अगर सूरत वाली सीट को जोड़ ले तो जिसे बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, तो तीसरे चरण में दांव पर लगी सीटों की संख्या 94 हो जाती है। हाँ, बीजेपी इस बात का पालन करती है कि गुजरात से शुरू होकर आगे बढ़ता तीसरा चरण के मतदान का पूरा इलाका एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है। तीसरे चरण में 10 राज्यों में लोकसभा की सीटें दांव पर लगी है। इनमें से 8 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है।